Assalamu alaikum dear students, my name is Engineer Onbas. Welcome to my channel Math Magnet. In this lecture we will discuss the exercise 6.2 question number 1 part number 5. इस क्लास में हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इंतहाई आसान है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं जो मैंने पिछले लेक्चर्स में करवाए हुए हैं, बड़ी डिटेल से करवाए हुए हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखिएगा, उसके बाद इसके ऊपर आइएगा तो फिर इंतहाई मज़ा भी आएगा आपको देखने का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। आइए अब हम अपने लेक्चर को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई द रैशनल एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 3 रैशनल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 3 हमारे पास नातिक जुमले दिए हुए हैं। हमने क्या करना है? इनको सिंप्लीफाई करके एक बनाना है। सिंप्लीफाई करके एक बनाना है। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ जहाँ तजज़ी होती होगी, फैक्टराइजेशन होती होगी, वहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे। जहाँ जहाँ जो जो सिंप्लीफिकेशन होती होगी करते जाएंगे, एंड पे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। आए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने करना है, आपने लिखना है सलूशन। सबसे पहले आपने लिखना है सलूशन। सलूशन लिखने के बाद सबसे पहले आपने लिखना है सलूशन। सलूशन लिखने के बाद आप करेंगे क्या? पहले नंबर पे वैसे का वैसे लिख देंगे इधर, लेकिन मैं इधर इसको वैसे का वैसे नहीं लिखूंगा। उसकी रीज़न ये है, मेरे पास स्पेस फिर इतनी नहीं बचेगी कि मैं इसको एक अच्छे तरीके से इधर मैनेज कर सकूं। तो आपने जब करना है पहले वैसे का वैसे नीचे उतार देना है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा डायरेक्ट लेके जा रहा हूं। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि जो आपके पास पहला रैशनल एक्सप्रेशन है, इसमें क्या क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। इसमें अगर आप देखें तो 3 टर्म्स हैं, 3 रकूम हैं। पड़ी कितनी रकूम है? 1 2 3। जब भी याद रखना मेरे बच्चों, जब भी 3 रकमें होंगी, ठीक है, अलजबरा में, वैसे तो अलजबरा में आप जब भी सिंप्लीफाई कर रहे हो पहले देखें क्या कोई चीज़ कॉमन आती है। इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन है? कॉमन तो नहीं है, चलो ठीक है। उसके बाद अगर देखें 3 रकूम हैं तो उसके लिए हम स्प्लिट करते हैं, बिखेरते हैं और उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तजज़ी करते हैं। यानी हम इन दोनों को ज़रब देंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? 2 9 18। ठीक है। अब मेरा दरमियान वाला, मैं इसको इस तरह बिखेरूँ 9x को कि ज़रब दूँ 18 आ जाए, मल्टीप्लाई करूँ और ऐड करूँ 9 आ जाए। मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास कितना आ जाए? 18। समझ आ गई? क्योंकि 18 चल, और अगर मैं इसको ऐड करूं तो मेरे पास 9 आ जाए। उसका सबसे आसान तरीका मैंने पिछले लेक्चर्स में करवाया हुआ है। आपके पास 18 आया ना, इनको मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 18 आया ना। आप देखें 18 पे कौन कौन सा टेबल जाता है। 1 के टेबल में 18 आता है, ठीक है। 2 के टेबल में 18 आता है, यस। 3 के टेबल में आता है 18। उसके बाद 4 के टेबल में नहीं आता ना, 5 के, फिर 6 के टेबल में 6 3, फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाए। 6 3 इधर पहले भी मौजूद है, फिर रिपीट होना शुरू हो जाए। जब रिपीट होना शुरू हो जाए रुक जाओ, उधर स्टॉप कर दो। नेक्स्ट, अब इनमें से ये जो आपके पास निकले हैं, जो आपने टेबल स्टार्ट किए हैं, पढ़े हैं, इनमें से देखो कौन सा टेबल, यानी इनमें से देखो इन दोनों फैक्टर में से किन को प्लस माइनस किया जाए, आपके पास 9 आ जाए। प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। अच्छा, इनको प्लस करूँ 19 आता है, माइनस करूँ 17 आता है। यानी 18 में प्लस 1 करूँ 19 आता है, और माइनस करूँ 17 आता है। मुझे कितना चाहिए? 9। ये नहीं हो सकता। इसमें प्लस करूँ मेरे पास कितना आता है? 11। सब्ट्रैक्ट करूँ 9 में से 2 7। ये नहीं हो सकता। ये 2 हैं, इनको प्लस करूँ तो मेरे पास 9 आ सकता है। तो इस 9 की जगह मैं क्या करूँगा? 3x और 6x लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसको कर रहा हूँ x + 3, इस वाले को 2x² प्लस कौन से फैक्टर आए? एक 6 और 3, तो एक 6 लिख देता हूँ, 6x + 3x। ठीक है।
उसके बाद प्लस 9। मैंने कुछ चेंजिंग नहीं की। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करूं तो मेरे पास दोबारा 9 आ जाता है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर आते हैं, इसको मैं लिखता हूं इसको वैसे का वैसे, इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। उसके बाद इधर आते हैं, इसमें वेरी फेमस फार्मूले पे जाने से पहले सबसे पहले मैंने कहा था अगर आप देखें इनमें से कोई चीज़ कॉमन है तो वो ले। मेरे ख्याल इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है, कॉमन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे, अगले स्टेप पे आप देखें अगर 2 रकमें हैं, कितनी रकमें हैं, 2 टर्म्स हैं और उनके दरमियान माइनस है, तो आपका ख्याल इस फार्मूले की तरफ लाजमी जाना चाहिए। मैं इस फार्मूले को इसके ऊपर ही लिख देता हूँ, रिमेंबर दैट, में इस फार्मूले की तरफ आपका ख्याल लाजमी जाना चाहिए। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b, इस फार्मूले की तरफ आपका ख्याल जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसका स्क्वायर बनता है, इसका स्क्वायर बनता है, तो जब दोनों साइडों वालों का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा हम प्लस कर देते हैं, एक दफ़ा माइनस कर देते हैं। तो इसी में यही काम होने वाला है, अभी करने वाले हैं इसी काम को। तो इसको मैं एक और कलर से लिखता हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। इसको मैं क्या करता हूँ, इधर एक और हमने फैक्टराइजेशन की, इसलिए मैं इसको और कलर में लिख रहा हूँ। तो ये मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 4x स्क्वायर है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2x की 2, यानी 2x का मुरब्बा लिख सकता हूँ। क्यों, 2x को आप 2x से ज़रब दोगे, 2 2 4, फिर x का स्क्वायर आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3x का स्क्वायर। अब आपने फैक्टराइजेशन बड़ा अहम मरला कर लिया। अब आगे चलते हैं, आगे फिर इसको मज़ीद हम हल करते हैं, इसको मज़ीद हल करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, x प्लस 3, इसके नीचे पहले 2 में देखूंगा कोई चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन आ सकते हैं इन दोनों में से, और x भी कॉमन आ सकता है, 2 और x, बाकी क्या बचेगा, इधर x और 2 इसमें से कॉमन आएगा तो 3x इसका बाहर निकल आया, ये आंसर। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है। तो अब हम क्या लेंगे, प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 3 आ जाएगा, इसमें से 3 बाहर आया, x बचा, इसमें से 3 बाहर आया, तो 3 3 आर 9। अब इसके बाद इधर आते हैं, तो इसको तो वैसे ही लिख सकते हैं, ये मेरे पास पहले ही सिंप्लीफाइड वर्जन में है, माइनस 4x। उसके बाद मैंने बताया था ये a समझ लो और ये b समझ लो, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो तो फिर एक दफ़ा प्लस किया जाता है और एक दफ़ा माइनस, यानी 2x प्लस 3 एक दफ़ा लिखोगे। मैं इसको थोड़ा जगह की वजह से मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा आप डिस्टर्ब, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। और एक दफ़ा आप क्या कर दोगे, 2x माइनस 3 कर दोगे। सबसे अहम काम हमने कर लिया, सबसे अहम काम कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। आगे मज़ीद थोड़ा आगे हल करते हैं, आगे हल करने जा रहे हैं, आगे हल करते हैं हम इस तरह करते हैं, जो कॉमन होता है जो ना फैक्टराइजेशन करते हैं उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, बाकी नॉन कॉमन जो है 2x प्लस 3 उसको एक दफ़ा लिख देते हैं। तो मेरे पास x प्लस 3, एक दफ़ा मैं कॉमन फैक्टर लिख देता हूँ x प्लस 3, अच्छा ऊपर वाले के गिर्द ब्रैकेट लगा सकते हो, और नीचे 2x प्लस 3, ये नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। नेक्स्ट 1 बाई 2x माइनस 3 और माइनस 4x ओवर 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बात अब करने जा रहा हूँ। आप प्लस माइनस है ना दरमियान में, तो इसका मतलब है एलसीएम आएगा, लेकिन आपने थोड़ा स्मार्ट होना है। स्मार्ट कैसे होना है, मतलब अगर ऊपर नीचे कट होता है ना, बेशक दरमियान में प्लस माइनस हो तो कट कर सकते हो, समझ आ गई। प्लस माइनस में आप ऊपर नीचे कट कर सकते हो, ये दोनों एक जैसे हैं, कट हो, यूँ नहीं कट कर सकते क्योंकि प्लस माइनस है। ये बात अपने जहन में रख लेंगे। अब आगे हम चलते हैं, इसको मैं रेज करता हूँ, इसको रेज करता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। अब अगला काम जो हम करने जा रहे हैं, इधर क्या बचा 1, इधर बचा हमारे पास 1, तो मैं इधर लिख देता हूँ 1,
और इक्वल का साइन लगा 1 और नीचे क्या बचा, ये वाला फैक्टर बच गया 2x + 3। ठीक है, दरमियान में +1/1/2 × 2x - 3। क्लियर होगी बात। इधर -4x/2x + 3 और 2x - 3। क्लियर होगी बात। ये बड़ा सिंपल सा मरला था। अब क्या करना है नेक्स्ट, मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रेस कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए स्पेस बन जाए। अब इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन हो वो भी आ जाता है और नॉन कॉमन भी आ जाता है। मैंने बिल्कुल बड़ी डिटेल से पीछे बताया हुआ है। तो इसका जब मैं एलसीएम लूँगा, इस सारे का एलसीएम लूँगा, इनमें से सबसे पहले ढूंढे कॉमन कौन सा है। 2x + 3 इन दोनों में मौजूद है, ये पहले लिख दें। ठीक है, 2x + 3 और फिर नॉन कॉमन ढूंढें। अच्छा, ये भी कॉमन है, 2 जगह मौजूद है। जो एलसीएम में 2 जगह मौजूद होगा वो कॉमन होगा, ये कॉमन और ये नॉन कॉमन है, ये भी इसके साथ आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 2x + 3 - 2x - 3। चलो मैं एक आसान से एक और आपको तरीका बताता हूँ एलसीएम लेने का, जो आप छोटी क्लासों में बिल्कुल पढ़ के आए हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको अभी रेज कर दूंगा ताकि आप एक फैक्टर ये आया आपके पास, फिर 2 × 2x - 3 एक फैक्टर ये आया, फिर एक फैक्टर आपके पास 2x सॉरी ये इधर साइड पे जा रहा है थोड़ा, मैं इसको चलो इधर करके हल कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप इसको आसानी से कर सकें। मैं इसको इधर कर रहा हूँ, मैं इसको एलसीएम लेके दिखाता हूँ कैसे हम आम तरीके से, जैसे छोटी क्लासों में 2x + 3 और दूसरा है 2 × 2x - 3 और क्या है हमारे पास 2x + 3 और 2x - 3। अब एलसीएम जब हम लेते थे, आपको याद होगा, देखते थे किसका टेबल जाता है। अब टेबल आपने एक्सप्रेशंस के देने हैं, उधर नंबर के होते थे। 2x + 3 का टेबल जाता है, पहले 2x + 3 लगा दो, तो इधर 2x + 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा। इधर टेबल नहीं जाएगा, ये वैसे का वैसे रह जाएगा और इधर 2x + 3 चला गया 2x - 3। फिर 2x - 3 का टेबल जाता है, किसका टेबल जाता है, 2x - 3 का। अब 1 इधर 2 बचेगा और इधर क्योंकि ये कट हो गया और इधर 1 बाकी 2। अब एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2x + 3 2x - 3। तो यही तो मैंने एलसीएम लिखा है, समझ आ गई। वेरी सिंपल, यानी मैंने कई तरीक़ों से आपको एलसीएम लेना सिखा दिया है। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ, समझ आ गई। अब हम इसको आगे हल करते हैं। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद हम करते ही हैं इसका टेबल इसके ऊपर करेंगे तो ये कट हो जाएगा, बाकी 2 × 2x + x - 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2x - 3 आ जाएगा। 2 और ये वाला पोर्शन और ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा +2x + 3 बच जाएगा। एलसीएम तो बिल्कुल आप छोटी क्लासों से कर रहे हो, फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये दोनों चीज़ें इससे कट हो जाएंगी, ये 2 बचेगा, 2 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4x से, तो 8x हो जाएगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट अगला काम क्या करना है, अगला काम हमने ये करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जगह, 4x - 6 प्लस अंदर वालों की अलामतें तब्दील नहीं करता, प्लस में खसियत है, फ्रेंडली है, सिंबल्स तब्दील नहीं करता। ठीक है, और नीचे अब इसमें से 2 × 2x + 3 × 2x - 3। अब इनमें से देखो प्लस माइनस करो, जो प्लस माइनस होते हैं उनको प्लस माइनस कर दो। अब देखो 4x और +2x, 6x - 8x, 6x और मनफी का 8x, तो माइनस का 2x बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का 8 है। अब इन नंबर्स को देखते हैं, इनको और इनको, माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 3 बचेगा और नीचे ये वैसे का
वैसे आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। वेरी गुड। वेल, अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों में से अगर -1 कॉमन ले लूँ, मैं इधर कर रहा हूँ ताकि जगह मेरे लिए बेहतर हो सके और मैं आसानी से आपको इसको पूरे को समझा सकूँ। -1 जब कॉमन लूँगा तो अंदर वाली अलामतें तब्दील हो जाएंगी, माइनस इनके बाहर आ जाएंगे और नीचे क्या है 2 इंटू 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। अब ऊपर नीचे देखो, जो चीज़ कटती है क्या करता है, ये इससे कैंसिल होता है, ये इससे कैंसिल होता है। वेरी गुड। बाकी क्या बचा, -1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस 3। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजली वी हैव सॉल्व दिस क्वाइट ईजली। तो मैंने बड़ी स्लो तरीके से, बड़े वेल मैनेज तरीके से और ऑर्डर्ड तरीके से आपको समझाया है। अगर कोई मसला है तो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। मैं एक दफ़ा दोबारा रिकैप दे दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद देखिए क्या क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। लेकिन एक बात भूलिएगा नहीं, जब भी आप फैक्टराइजेशन करो सबसे पहले देखो कि अगर कोई चीज़ कॉमन है हर फैक्टराइजेशन में तो लो। इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं थी, इसके फैक्टर बनाए मैंने, इसको स्प्लिट किया, तरीका मैंने आपको बताया था। उसके बाद स्प्लिट करने के बाद ये सिंप्लीफाइड है, ये हमारे पास a² माइनस b² वाले फार्मूले से आया। फिर इसमें से कॉमन लिया तो मेरे पास ये 2 फैक्टर बने और इधर से मैंने a² माइनस b² वाला फार्मूला लगाया। ये आपस में कट हो जाते थे और ये वैसे लिख दिया। फिर दोबारा इधर लिख के इसका एलसीएम लिया, एलसीएम ये आया। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं एलसीएम लेने के। एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, जो चीज़ें कॉमन है मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। दूसरा मैंने और तरीका बताया, बड़ा सिंपल तरीका था। उसके बाद एलसीएम लेने के, एलसीएम तो बड़ी सिंपल सी बात, एलसीएम लेने के बाद आपने प्लस माइनस किया, ये आया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये दूसरे कट हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको समझाई हैं इंतहाई अच्छे और वेल मैनेज तरीके से आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप मेरे प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखें और आप इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से मैथ कर लेंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने